हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ फेज फ्रॉम फर्स्ट ड्रामा रिव्यूज़। और जहाँ हम बात करेंगे एपिसोड 12 के बारे में, लेकिन उससे पहले एपिसोड 11 के मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ क्योंकि मैंने उस एपिसोड का नहीं बताया था। तो स्टोरी कुछ यूँ थी एपिसोड 11 की कि सकीना को इश्क का भूत जो सवार हुआ था और वो घर से भाग गई थी अपने उस यार के साथ। वो मौके पर पहुंचा नहीं था और मूसा उसके पीछे पीछे था। जहाँ पर सकीना को घेर लिया उसके यार के दोस्तों ने और मामला बिगड़ता चला गया। तो मूसा अंदर आके इन तीनों को भड़का दिया है उसने और ख़ुद जेल चला गया। लेकिन यहाँ पर सकीना को ये प्रॉमिस कर दिया है कि आपने किसी को बताया नहीं है कि आप कहाँ गई थी और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और वो ख़ुद चला जाता है जेल और ये मान भी लेता है कि हाँ, मैंने 3 लड़कों को गोली मारी है जो कि अभी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो इतना सा खुलासा था एपिसोड 11 की। जब हम बात करेंगे एपिसोड 12 के बारे में, एपिसोड 12 बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो गया है। सकीना का जो गुरूर था वो आके ज़मीन पर गिर गया है। और क्यों न गिरे भाई, उनके खातिर एक बंदा जेल चला गया है और जिसको उसने सबसे ज़्यादा नीचा दिखाना था और वो आगे उसके ही मुहताज हो गई है। और सकीना की माँ को ये बात हज़म नहीं हो रही है क्योंकि इसकी बेटी इतनी फरमानबरदार कब से हो गई है, सबका ख्याल कैसे रख रही है, लेकिन फिर भी सकीना गोल गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगेन सकीना को फ़ोन करता है उसका वो बंदा जो यार है, वो फ़ोन करता है और सकीना यहाँ पर कड़ी कड़ी सुना देता है उसको। तो वो किस्सा तो शुक्र ख़त्म हो गया। और यहाँ पर अब स्टोरी में आते हैं बहुत सारे ट्विस्ट। और ट्विस्ट कुछ यूँ आते हैं कि ज़ोहरा जो कि मान लेती है मलिक साहब का ऑफ़र, क्योंकि मलिक साहब ने सिचुएशन ऐसे बनाए हैं सारे कि इसके जो हवेली है वो लीज़ पर हुई है और ये वो सारा कुछ प्रोसेस हो गया है और बहुत सारे पैसे अब चाहिए अन्ना जी को ये हवेली छुड़ाने के लिए और पैसे इनके पास हैं नहीं। वैसे ये लोग इतने पैसे कमाते हैं, अब लाखों तो ज़रूर होने चाहिए था ना वैसे इनके पास, लेकिन है नहीं। बाय द वे चल छोड़ इस बात को। लेकिन ज़ोहरा ने कर दिए हैं हाँ, और मलिक साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और यहाँ पर सितारा जो है वहाँ कर देती है रिक्वेस्ट ईसा से कि मुझे पता बता दो ज़ोहरा के कि वो कहाँ पर है, मैं उनसे जाके मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ और वो मैं ख़ुद करना चाहती हूँ। सो मुझे प्लीज़ पता बता दे। और वो पहुँच भी जाती हैं ज़ोहरा के घर पर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था क्योंकि वहाँ पर ज़ोहरा जो है ख्यालों में गुम अपने कपड़ों और जेवरात सब कुछ को देख रही है और पहुँच जाती हैं सितारा। एंड एट वंस जितने भी ब्लेम शेम्स थे ना सितारा के जहन में वो आके निकल लेती हैं। यहाँ पर वो यहाँ पर आके निकाल लेती है दिल का बड़ास जो से कहते हैं ना, वो सारा बड़ास यहाँ पर आके निकाल लेती हैं। एंड इस बेचारे की हालत ख़राब होनी है, वैसे ख़राब हो गई है जब से इस एपिसोड में बाकायदा मंगनी टूट गई है। जैसे पिछले एपिसोड्स में कुछ बातें सिर्फ हो रही थी कि मंगनी टूट जाएगी, टूटने वाली है ये वो, लेकिन बाकायदा तौर पर यहाँ इस एपिसोड में मूसा और सितारा का जो मंगनी थी वो किस्सा ख़त्म हो गई है और अंगूठी भी शाह साहब को वापस मिल चुकी है वो दूसरी पीर से। और यहाँ पर ये बात सकीना नहीं सितारा जो है वो ज़ोहरा को भी बता रही हैं कि आज मैं अंगूठी उतार चुकी हूँ और ये सब आपकी वजह से। और ज़ोहरा पर इतने ब्लेम गेम, तो वो ज़ोहरा पहले ये देखे भाई सब्र करो, आप हो कौन। वैसे ज़ोहरा बद्दुआ से डर गई है, जो सारा बातें कर रही थी कि मैं आपको दिल में याद भी करती हूँ और आपको दिल में बद्दुआ भी देती हूँ। जब सितारा कहती है तो रुको ज़रा सब्र करो, क्या हो गया। तो फिर वो बताती है कि मैं मंगेतर हूँ ये वो। और फिर वो शिकवा करने बैठ जाती हैं कि अगर मूसा ने आपके लिए किसी को पड़खाया भी था, किसी को गोली मार भी थी, क्योंकि मूसा ऐसे ही किसी को नहीं गोली मार रहा था, तो आप फिर क्यों नहीं उनके खिलाफ गवाही देती है कि ये लोगों ने बदतमीज़ी कर रहे थे ये वो जो भी था, आप क्यों नहीं गवाही देती। तो ज़ोहरा कहती है कि मैं तो थी नहीं वहाँ पे, किस लड़की की बात कर रहे हो। और यहाँ पर सितारा कहती है कि उसके साथ एक लड़की थी यहाँ पर, जब वो किसी को गोली मार रहे थे ना, वो यहाँ पर किसी लड़की के लिए मार रहे थे और लड़की आप ही थी। लेकिन ज़ोहरा यहाँ पर कहती है कि मैं वो बिल्कुल भी नहीं थी, वैसे वो होती भी नहीं। और यहाँ पर ज़ोहरा की टेंशन अलग से स्टार्ट हो गई है।
लेकिन ज़ोहरा यहाँ पर समझदारी से काम लेते हुए यहाँ पर बताती हैं सितारा को कि मैंने उनके मोहब्बत को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन कोई बताए ज़ोहरा को, वैसे उसे पता भी है कि मूसा कितना आगे बढ़ चुका है। और फिर ज़ोहरा अपनी माँ की किस्सा बताती है कि किस तरह वो भी गई थी एक इज़्ज़तदार घराने के हाँ बयां के, और फिर उसकी लाश आ गई थी कुछ ही दिन बाद। मैं तो बिल्कुल भी न जाती। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता दूँ, जब ये सारा किस्सा ख़त्म होता है, सितारा भी चली जाती हैं, तो ज़ोहरा के दिल में कहीं दूर जाके घंटी थोड़ी सी बजनी शुरू हो जाती हैं इसके बारे में, मूसा के। और मूसा जो है वो एक बड़े जेल खाने में मुंतकिल हो चुका है, और वहाँ पर उनको मिले हैं एक बहुत ही कूल बंदा जो कि हैं अपने आप को यहाँ पर डॉन समझता है, थाने के अंदर जाके अपना रौब डाल रहा है। क्योंकि लेकिन मैं बात बता दूं, वो सिर्फ रौब नहीं डाल रहा है, क्योंकि वो जो कहता है वो करके भी दिखाता है। और मूसा को जिस तरह उसने बरी करवाया सब कुछ से, अगर आपने देखा है यहाँ पर जो 3 बंदों को उसने फड़काया था, उन्होंने अपना बयान चेंज कर लिया है कि हमने नहीं जानते कि वो कौन थे जिसने हम पर गोली चलाई है, वो कोई डाकू थे, और ये वो तो बयान चेंज हो गया और मूसा बाहर निकल गया है। लेकिन यहाँ पर ईसा जो है वो आया तो था मूसा को पिकअप करने के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं जाता। नेक्स्ट एपिसोड 13 की अगर मैं बात करूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मुराद है वो नामुरादी का खबर लेके आता है ताने पर, उसके रिहाई से पहले आई गेस, क्योंकि वो ताने का ही सीन लग रहा है, वहाँ पर मुराद कहता है कि वो ज़ोहरा एक अरबपति के साथ चली गई है शादी करके। तो आई गेस मूसा को क्या करना था, अब घर पे जाके या कहीं पे जाके। तो अभी तक सिर्फ इतना था कि एपिसोड 13 में हमने देखा कि ईसा को मूसा नहीं मिला जब वो रिहाई उसकी हो गई है, और वो परेशान था। लेकिन पीर साहब ने यहाँ पर ये सारे कंफर्म कर दिया है कि मूसा अब इस घर में नहीं आएगा, क्योंकि पीर साहब को पता है कि वो किस तरह निकल गया है थाने से। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ नहीं बहुत कुछ इतना ही। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।